हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है और कुछ भी इतना अजीब नहीं है जितना कि दूसरे ग्रहों का मौसम। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो साइंस की हदों को भी पार कर जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां आसमान से पानी नहीं, लोहा, कांच और यहां तक कि हीरे बरसते हैं। देखिए, जब हम बारिश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी सी तस्वीर आती है पानी की बूंदें। हमारे लिए ये एक बहुत ही आम और जरूरी चीज है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश पानी की हो ही ना, क्या हो अगर ये पिघले हुए मेटल की हो या कांच के तेज टुकड़ों की। तो चलिए आज हम निकलते हैं एक सफर पर और खोजते हैं ब्रह्मांड के कुछ सबसे अजीबोगरीब मौसमों को। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव हमें ऐसी दुनियाओं में ले जाएगा जहां तरल धातु और कांच की बारिश होना एक आम बात है। तो सबसे पहले एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां आसमान से पिघले हुए लोहे की बूंदें गिरती हैं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक असली ग्रह की हकीकत है। मिलिए वॉस्प 76b से। इसे हॉट जुपिटर भी कहते हैं और ये पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर है। अभी अपने तारे के इतने ज्यादा करीब है कि इसका तापमान सोचिए 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब इतना गर्म कि लोहा तक पिघलकर भाप बन जाए। और फिर जब ये लोहे की भाप ग्रह के ठंडे हिस्से में जाती है, यानी रात वाली साइड में, तो ये पिघले हुए लोहे की बूंदों की तरह बरसती है। जी हां, लोहे की बारिश। और अगर लोहे की बारिश काफी नहीं थी तो यहां 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं। ये आवाज की रफ्तार से 14 गुना ज्यादा है। सच में ये ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक मौसमों में से एक है। चलिए लोहे की बारिश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे ग्रह पर चलते हैं जहां कांच के तेज नुकीले टुकड़ों की बौछार होती है। यह है HD 819733b। दूर से देखने पर यह एक बहुत ही शांत और सुंदर नीले रंग का ग्रह लगता है, लेकिन असलियत में यह एक बुरे सपने जैसा है। इसका जो वायुमंडल है वो सिलिका से भरा हुआ है और वहां के हाई टेम्परेचर की वजह से यह सिलिका कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और फिर 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं इस कांच को तूफान की तरह बरसाती हैं। चलिए अब इस सफर को और भी दिलचस्प बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और अविश्वसनीय चीजों की, जैसे कि पत्थरों की बारिश और ऐसी बर्फ के बारे में जो उबलते पानी से भी ज्यादा गर्म है। जी हां, सही सुना। एक ऐसा ग्रह है जहां बारिश पानी या धातु की नहीं बल्कि पत्थरों की होती है। कॉरोट 7b पे तापमान इतना ज्यादा है कि वहां की चट्टानें भाप बनकर उड़ जाती हैं और इन चट्टानों के बादल बन जाते हैं। फिर ये बादल पिघले हुए लावा की बूंदों के तौर पर बरसते हैं, जो जमीन तक पहुंचते पहुंचते ठंडे होके कंकड़ और पत्थर बन जाते हैं। मतलब सचमुच का पत्थरों का तूफान। अच्छा, अब एक ऐसी चीज के लिए तैयार हो जाइए जो शायद दिमाग को घुमा दे। गरम बर्फ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है भला? ग्लीज 436b नाम के ग्रह पर तापमान है 439 डिग्री सेल्सियस। मतलब उबलते हुए पानी से भी 4 गुना ज्यादा गर्म। फिर भी ये एक बर्फीला ग्रह हो सकता है। इसका कारण है जबरदस्त प्रेशर। वहां की ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि यह पानी के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से चिपकाकर सॉलिड बना देती है, चाहे वो कितने भी गर्म क्यों ना हो। इस अजीब चीज को आइस 7 या गर्म बर्फ कहते हैं। अब आते हैं हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहां हम ऐसे ग्रहों को देखेंगे जहां कीमती हीरो और जलाने वाले एसिड की बारिश होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अनोखी घटना कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के 2 ग्रहों पर होती है, यूरेनस और नेपच्यून। जी हां, यहां आसमान से सचमुच हीरे बरसते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हीरों की बारिश होती कैसे है? देखिए, इन ग्रहों का जो वायुमंडल है वो मीथेन गैस से भरा हुआ है। वहां का जबरदस्त प्रेशर मीथेन को तोड़ देता है कार्बन और हाइड्रोजन में। इसके बाद कार्बन के एटम एक साथ जुड़कर हीरे बना लेते हैं, जो फिर धीरे धीरे बारिश की तरह वायुमंडल में नीचे गिरते हैं। और आखिर में चलिए चलते हैं हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस पर, जहां एक बहुत ही अजीब और खतरनाक मौसम का चक्र है। एक ऐसी बारिश जो कभी जमीन तक पहुंचती ही नहीं। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इसका औसत तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस है। इसका घना वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा पड़ा है और इन्हीं बादलों से होती है तेजाब की बारिश। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वीनस की सतह इतनी ज्यादा गर्म है कि यह सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश जमीन पर पहुंचने से पहले ही
भाप बनकर उड़ जाती है। इस घटना को विरगा कहते हैं। तो ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। एसिड गिरता है, भाप बनता है, वापस बादल बनाता है और फिर से बरसता है, बिना कभी जमीन को छुए। तो ब्रह्मांड के मौसम का हमारा ये छोटा सा दौरा यहीं खत्म होता है। हमने ऐसी दुनियाएं देखी जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। हमने देखा कि कैसे WSP-76b पर पिघला हुआ लोहा बरसता है, HD 1897-33b पर कांच के टुकड़े, कोरोड 7b पर चट्टानें गिरती हैं, ग्लीज 436b पर गर्म बर्फ है, यूरेनस और नेपच्यून पर हीरों की वर्षा होती है और वीनस पर तेजाब की ऐसी बारिश जो कभी जमीन को छू ही नहीं पाती। जैसा कि JBS हाल्डेन ने कहा था, ब्रह्मांड न केवल हमारी कल्पना से ज्यादा अजीब है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा अजीब है जितनी हम कल्पना कर सकते हैं। और ये दुनियाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर ये अजीब दुनियाएं मौजूद हैं, तो ब्रह्मांड के इस विशाल अंधेरे में और न जाने कौन कौन से अविश्वसनीय मौसम छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।